मैं हूं जाफर उस्मान शेख। आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी के चैट प्रकरण की। मैं हूं जाफर उस्मान शेख अखबार न्यूज से। आज हम कुछ बातें करेंगे अर्नब गोस्वामी की चैट के ऊपर। पिछले दिनों आप सभी ने देखा है दूसरे चैनलों के ऊपर कि अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता की जो चैट हुई है आपस में, किस तरह की चैट हुई है। ये चैट वो चैट है कि देश को जो जिससे खतरा है, देश की सुरक्षा के ऊपर एक प्रश्न लग गया अर्नब गोस्वामी की चैट के ऊपर। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग यानी बार्स क्या होता है। बार्स ये है कि ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, वो जो है सारी टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, इसको काउंट करती है किस तरह से। तो वही बार्स के जो सीईओ थे, पूर्व सीईओ, जिसको पिछले साल 2020 में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गलत तरीके से टीआरपी चोरी के मामले में। तो हम आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी, फिर वापस आते हैं अर्नब गोस्वामी, उसी की चैट से रिलेटेड है, क्योंकि जो सीईओ है पार्थोदास गुप्ता, जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को उनसे चैट के अंदर ये बताया था कि देखिए बालाकोट हमला होने वाला है, हम कुछ पाकिस्तान में ऐसा करेंगे जिससे मतलब क्रेज बढ़ जाएगा, और हमारा जो चैनल है रिपब्लिकन भारत, जो अर्नब गोस्वामी का चैनल है, वो प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र जी मोदी, उनके घर में उनका चैनल चलता है। इसकी खास वजह यह है कि अर्नब गोस्वामी और नरेंद्र मोदी बहुत ही क्लोज है। ये क्लोज की वजह यह है कि सारी बातें जो लीक हो रही है गृह मंत्रालय से लेकर जो सारे मंत्रालय हैं जो केंद्र के, वो अर्नब गोस्वामी को लीक हो रही है। और वो लीक चार्ट जो है हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा कौन है? रिपब्लिकन टीवी कौन? अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी क्या कर रहे हैं? वो सारी बातें शेयर कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने पार्थोदास गुप्ता से शेयर की हो और कई लोगों से शेयर की होगी बातें। जो चैट, व्हाट्सएप चैट जो आया है, सभी के सामने आया है, कई पन्नों का व्हाट्सएप चैट है जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एनबीए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएट ने क्या कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई करो, अर्नब गोस्वामी के चैनल पे कार्रवाई की जाए, ताकि उन्होंने हमारा जो नाम खराब हो रहा है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का नाम खराब हो रहा है, कि अर्नब गोस्वामी को उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। पिछले कई दिनों में टीआरपी चोरी का मामला आया हुआ है, कई विभिन्न जगहों पे उस मामले में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। ये जो चैट थी 23 फरवरी 2019 की बात है, जब ये चैट हुई थी। बालाकोट हमला हो गया, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, इस तरह की बातें अर्नब गोस्वामी ने सीधे पार्थोदास गुप्ता के साथ की थी। पार्थोदास गुप्ता पूर्व सीईओ जो थे ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सीईओ थे, उनसे हुई थी। तो ये दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी था, हमारे अखबार न्यूज के दर्शकों को, कि जो ये चैट हुई है, ये जो हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब सबसे बड़ी खास बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गृह मंत्रालय है जिसमें एक जिक्र हुआ था, एस का जिक्र हुआ था, लोग कयास लगा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एस कौन है। एस के मायने लोग बता रहे हैं, हम नहीं, अमित शाह इस पे चुप बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि किस तरह से लीक हो रही है बात। राहुल गांधी जो है कांग्रेस के नेता है, वायनाड से सांसद है, उन्होंने इस पे सवाल उठाया। हालांकि ये सवाल पहले ही उठने चाहिए थे, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, सवाल तो पहले होने चाहिए थे, लेकिन अब सवाल अब हो रहे हैं। देश के पूरे हिंदुस्तान के अंदर 44,000 जो मशीनें लगी है, टीआरपी जिसे कहते हैं, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जिसको काउंट किया जाता है, उसके ऊपर भी गड़बड़ी हो चुकी है, ऐसा कहना है। साथ ही साथ आईबीएफ जो है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इससे तो ऑलरेडी ही पहले से ही अर्नब गोस्वामी को निकाल दिया गया है। अर्नब गोस्वामी ऑलरेडी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन से निकल चुके, इनको हटा दिया गया है। ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि क्यों हटाया इसीलिए कि वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा में गड़बड़ी हो रही है, टीआरपी के अंदर गड़बड़ी हो रही है। 44,000, जैसे हमने बताया कि 44,000 मशीनें लगी है पूरे देश के अंदर, जिससे वो काउंट होती उसके अंदर गड़बड़ी की गई है। जो सीईओ थे
रिपब्लिक टीवी के वो भी आज जेल की हवा खा रहे हैं, साथ ही साथ पार्थोदास गुप्ता भी हवा खा रहे हैं। वे ऐसे ही हवा नहीं खा रहे, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, धुआं उठा है, कहीं ना कहीं आग तो लगी हुई है। लेकिन कुछ तबका जो है जो रिपब्लिकन टीवी से जुड़ा हुआ है। अब रिपब्लिकन टीवी कैसे जुड़ा हुआ है? क्यों कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उनके संगठनों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अर्नब गोस्वामी चैट में बताते हैं, ये हम नहीं कह रहे, चैट के अंदर ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी वो उनका चैनल देखते हैं, उनके घर में रिपब्लिकन टीवी है, यानी घर का रिपब्लिकन टीवी है। घर का कुछ और भी होता है फालतू, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि घर की टीवी है, ये घर का चैनल है। किसके? नरेंद्र मोदी जी का घर का चैनल है। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, घर का चैनल। तो ये सारा गृह मंत्रालय से लेकर नरेंद्र मोदी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार पूरी तरह से उसको संरक्षण दे रही है। यानी आज मीडिया चौथा स्तंभ छोड़कर किसी एक पार्टी का हो गया है। मीडिया जो है एक पर्टिकुलर, यानी एक जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसे गोदी मीडिया लोग चिल्ला रहे, सभी चिल्ला रहे, वो गोदी मीडिया असल में आज हमको दिख के आ रहा है। वो क्यों कि आज हमारे देश का सवाल है। अर्नब गोस्वामी चिल्लाते जोर जोरों से कि 130 करोड़ जनता पूछ रही है, 130 करोड़ जनता आज अर्नब गोस्वामी से पूछ रही है, बाबा ये क्या मामला है, ये क्या मसला है, आप बताइए। हमारे देश से खिलवाड़ क्यों, हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों? ये अर्नब गोस्वामी को कैसे पता चलता है पहले से ही कि बालाकोट हमला हो रहा है, हम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं? क्योंकि कुछ लोगों को ही इसकी जानकारी होती है जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। केंद्र के वो लोग होते हैं, जैसे पीएम होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय के लोग होते हैं, सुरक्षा के जो लोग होते हैं, जो वो होम मिनिस्ट्री होती है जी, वही उन्हीं को जानकारी होती है। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री है पता नहीं, अर्नब गोस्वामी जो इनको पता लग गया। और ये अपनी सफाई में ये कहते हैं, अपनी सफाई में उन्होंने कहा ही नहीं कि हमने ऐसी बात की, क्योंकि व्हाट्सएप जो चैट है वो खुल कर आई है। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों व्हाट्सएप ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी कि भाई आप अपनी प्राइवेसी हमें दे दो, हम देखते हैं। हम सभी उसी के तहत ये सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है। अब ओपन हो गई है तो सामने है। अब ये जनता ही फैसला करे, लोग फैसला करे कि ये चैनल कहाँ जा रहा है, ये चैनल किसके तरफ भाग रहा है और कौन इसे अपने घर में पालतू कुत्ते की तरह पाल रहा है। मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, देखते रहिएगा हमारा ये नया एपिसोड। अर्नब गोस्वामी जी, आपके इस करतूत पर थूकता है भारत। आप हमेशा ये बात करते हो 130 करोड़ जनता की। आज ये 130 करोड़ जनता आपसे एक सवाल करती है कि ये देश की, आप हमेशा बात करते हो ये देश की, कि ये देश अकेले आप ही का है जिसे आप पर्दा पर बात करने पे लगे हो, सारी जो खबरें हैं लीक करने पे लगे हो, देश की सुरक्षा के अंदर कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए ये सारी जनता जो हमारे देश के 130 करोड़ लोग हैं थूकता है तुम पर।